अभी हम लोग हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी प्रहलाद जी से एक भजन सुन रहे थे। संतों के संग से काया निर्मल हो जाती है। काया निर्मल होने का मतलब है यहां मन काया के लिए है। मन की निर्मलता के लिए है। क्योंकि शरीर की निर्मलता ये तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर में तो विकारों का यह पुंज है। कबीर साहब ने जैसा कि कहा है कि चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। उन लोगों के लिए विशेष रूप से साहब कहते हैं कि तू बड़ा अकड़ के चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सीधे चलना नहीं बन पा रहा है। किस लिए टेढ़ापन कर रहे हो, किस लिए अकड़ के चल रहे हो? जो शरीर है ना, जिस शरीर का तुम अहंकार कर रहे हो, जिसे अकड़ के चल रहे हो, जानते हो उसके बारे में? साहब कहते हैं दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े। 10 दरवाजा, साहब तो कहे ना 10 दरवाजे का पिंजरा। तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात चंभव कौन। 10 दरवाजा है, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है, मुंह है, और टट्टी पेशाब की जगह है, और एक कहते हैं बच्चों की जहां पर यहां तालू मूल होता है, जरा थोड़ा सा वह कमजोर जगह होती है, उसे कहते हैं तालू मूल। तो वहां पर भी उसको भी एक दरवाजा माना गया है। सदगुरु कहते हैं कि सभी दरवाजों को देखोगे ना, अनुभव भी है सबको, सबसे क्या निकलता है? केवल गंदगी, केवल गंदगी। शरीर में अच्छी अच्छी चीज डालो, अनुभव है ना। सुंदर फल की दुकान, जहां फल की दुकान हो वहां देकर जाकर देखो, सुंदर सुंदर फल सजे हैं, आप खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद उसे खा जाते हैं। फल का क्या होता है? जब निकलता है तो कितना गंदगी रहता है। सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना और शरीर से जब निकला तब गंदगी। सारे शरीर से केवल गंदगी निकल रही है, और इसका अहंकार किस लिए? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तू गंदी को बेड़ो। बेड़ो मतलब जहाज। जहाज में, जहाज क्या होता है? सामान ढोया जाता है, मनुष्य ढोए जाते हैं। लेकिन ऐसा जहाज हो जहां केवल गंदगी हो, जिसमें केवल गंदगी भरी हो, और उसके वो ढो रहा हो। अपने शरीर को देखो ना, अंदर क्या है? ऊपर का थोड़ा सा चाम निकल जाए तो शरीर कैसा लगने लगता है? बड़ा विभत्स। ये ऊपर का जो चेहरा दिख रहा है ना, किसी का सांवला, किसी का गोरा, किसी का उज्जवल, किसी का कुछ, ये क्या है? ऊपर ऊपर का है, केवल ऊपर ऊपर का। और सबके ऊपर वाले चाम को एक बार ऐसे निकाल दिया जाए तो अंदर सब बराबर है ना, सब बराबर। जा शरीर माही तू अनेक सुख मान रहे हो, ताही तो विचारो या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, पेटो हूं पिटारी ता में ठौर ठौर मली है। हाड़ा न से मुख भरो, हाड़ा न से नैन नाक, हाथ पाओ दो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहत याही देख जन भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। सुंदरदास जी कहते हैं सब हड्डियों की झोपड़ी है। एक कल्पना करो, एक ऐसा घर हो जिसके खंभे हड्डियों की हो, और उसकी दीवार मांस की हो, और जगह जगह मलमूत्र रखे हों, खून रखा हो, मवाद हो, ऐसा जगह जगह घर में रखा हो। और वो छाया किससे हो? वो छाया हो चाम से, गीला चाम से। कल्पना करिए ऐसी झोपड़ी की, छोटी सी झोपड़ी हो जो किससे बनी है? हड्डियों के उसमें खंभे लगे हैं, मांस की दीवार बनी हुई है,
और ऊपर गीले चाम से छाया गया है, जगह जगह वहां पर गंदगी रखी हुई है। अब आपसे कहा जाए आप यहां पर रहिए, कितना कठिन है। कमरे में थोड़ी सी गंदगी हो जाती, नहीं नहीं हम यहां नहीं रहेंगे, साफ नहीं है कमरा, बिस्तर साफ नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस गंदगी भरे कमरे में जो मांस की दीवार है, वहां हम कितने दिन रहते हैं, महीनों नहीं वर्षों। अपने शरीर को देखो क्या है, आखिर में हड्डियों का ढांचा है ना, मांस है उसमें, ऊपर से गीला चाम छाया हुआ है, भीतर गंदगी पर गंदगी है जगह जगह जगह। और हम इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं? नहीं, बड़ा मुग्ध होते हैं। साहब ने कहा चेतत ना ही मुग्ध नर बोरे, मोर मोर को हो रहा है, चेतता नहीं है, इतना असावधान है। क्या है इसमें? केवल गंदगी का पिटारा है। आप इसमें एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या? अभी सुने ना, काया निर्मल थई जाए। ये मन रूपी काया को निर्मल करने का काम हम कर सकते हैं, मन को पवित्र करने का काम कर सकते हैं, जो अन्य शरीर में संभव नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में है। और यही काम हम नहीं करते हैं। सत्संग सुनते हैं, ये बात ठीक है, ये आरंभिक है, शुरुआत है। लेकिन जो हम सत्संग में सुनते हैं, यदि उसका प्रयोग न करें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे आपके घर भोजन रखा हो, बिल्कुल बढ़िया तैयार भोजन, और आप कह रहे हो बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, और भोजन खाते नहीं है, तो क्या मतलब निकलता है? अरे भूख लगी है तो भोजन करो। इसी प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त है और आप दुखी हैं, तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? उस ज्ञान का प्रयोग करो। दुख छुड़ाने के लिए ज्ञान है, दुख छुड़ाने के लिए सत्संग है, दुख छुड़ाने के लिए ही संतों के पास आना है। और यहां आकर दुख नहीं छूटा, दुख ज्यों के त्यों बना है, तो फिर गंदगी का जहाज ही तो ढोना है। ये समझ ही नहीं आता है, और इसमें हम मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, बड़ा प्रिय लगने लगता है। ये बताओ, सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? अपना शरीर, अपना शरीर। कभी किसी को दांत में दर्द हुआ हो, कभी किसी का दांत दुखाया हो, तो पता है ऐसा लगता था कि चाहे मुझे 2 दिन बुखार आ जाए लेकिन दांत का दर्द ना होता, ऐसा लोग कहते हैं। इतना दर्द होता है, न बैठते बनता है, न सोते बनता है, न खाते बनता है, एकदम बेचैनी, भयंकर दर्द। कौन दुखा रहा है? आपका शरीर, आपका दांत दुखा रहा है। कहीं आपके हाथ पैर में दर्द हो, कहीं पेट में मड़ोर हो, देखो क्या दशा होती है, कितनी कठिनाई होती है। ये शरीर महा दुख देने वाला है। लेकिन होता क्या है, इसी शरीर से सबसे ज्यादा मोह भी है। जो शरीर हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, और वही शरीर से हमको सबसे ज्यादा मोह भी है। सबसे ज्यादा मोह, अनासक्ति नहीं हो पाती है। शरीर अपना है, वो हमें दुखाता है। शरीर अपना है, वो हमें दुखाता है। और कोई खेत में कोई पौधा, कोई जड़ी, कोई बूटी, किसी ने कहा वो जो जड़ी है ना उसको ले लो, तो एकदम फायदा करेगा। ले आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं, मस्त चंगा हो जाते हैं। दुखा कौन रहा था? अपना शरीर। फायदा कौन किया? वो खेत की बूटी, वो पराया है ना। हमें सहयोग कौन किया? जो हमारा नहीं है, जो पराया है, वो हमारा सहयोगी है। और हमारा शरीर, हमारे दांत, हमारी आंख, हमारे हाथ पैर, हमारे पेट, ये सब हमको तकलीफ देने में लगे हैं। और बाहर की दवाइयां हमारे लिए कहती हैं कि तुमको हम ठीक करेंगे। कितना बढ़िया। कौन अपना है, कौन पराया है? बताओ, कौन अपना है, कौन पराया है? आप अपने घर वालों से बहुत लड़ते हैं, लेकिन घर के बाहर जाते हैं तब जयराम जी की नमस्कार, बड़े गले मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, उनसे बड़ा प्रेम है। और घर वालों के पास जाएंगे तब मुंह फूल जाता है,
गुब्बारा सरीखे गुब्बारा सरीखे मुंह फूल जाए, बात करने का मन ही नहीं करता है अपने वालों से। कैसा अद्भुत है हमारा जीवन। इसी जीवन को ठीक करना है, इसी जीवन को ठीक करना है। सत्संग का काम क्या है? इसी जीवन को ठीक करना है। हमारे जीवन में जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था, उबड़ खाबड़, इसी को ठीक करना है। और कौन करेगा? हमारे जीवन को ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। हाँ, कैसे ठीक करना है ये उपाय केवल संत बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, और हमें अनुभव भी होता है। यह नहीं है कि हमें अनुभव नहीं होता है, हमें भी अनुभव होता है। जैसे भोजन किए, अब भोजन करते करते पता चला खाए गए ज्यादा खा गए, तब बैठते नहीं बन रहा है, लेटते नहीं बन रहा है। अनुभव हो गया ना, अनुभव हो गया ना। इसी अनुभव से अब क्या करना है? अब हमें सावधान रहना है। तो ज्ञान से भी हमें पता चलता है और अपने अनुभव से भी। और किसी को कभी हमने गाली दे दी, किसी को हमने गाली दे दी, और गाली देने के बाद उन्होंने भी हमको कुछ कहा, कुछ बातचीत हो गई। उसके बाद जब अकेले में गए तब लगा ओफ, हमने क्यों गाली दे दी। अनुभव हुआ ना। देखिए, जो भी काम आप करें, जो भी काम आप करें, करने के बाद परिणाम क्या आता है इसे आप देखें, आपका अनुभव क्या कहता है। धर्म का मतलब है जो आपके अनुभव में आए। बड़ा सीधा सा उत्तर। धर्म को आप पोथी में खोजना शुरू करें, नहीं मिलने वाला है। पोथी के पन्ने को पलटें कि इसमें धर्म है, नहीं मिलेगा, उसमें धर्म नहीं रखा है। मंदिर में जाके आप धर्म खोजेंगे, वहां भी नहीं मिलने वाला है। किसी आश्रम में जाकर कहीं पर कमरा नहीं है जिसमें धर्म रखा हो, उसको निकालो और बस वहां धर्म निकलने लग जाएगा। नहीं, धर्म कहां है? आपके हृदय में है। कबीर साहब ने कहा है, सदा धर्म जाके हृदय बसही, राम कसौटी कसत ही रही। सदा धर्म कहां बसता है? हृदय में। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये मंत्र भी आता है। धर्म का तत्व सबके हृदय में है। आप अनुभव करके जान सकते हैं कि यह करणीय है और यह वर्जनीय है, यह करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। यह हमें अनुभव करके जान लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, भोजन के लिए कहा, भोजन आप करके अनुभव कर सकते हैं। आप ऐसी चीज खाए जो आपको नुकसान कर रही है, अब आपको अनुभव हो गया यह चीज मेरे लिए नुकसानदेह है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको सावधान हो जाना है, इस अनुभव का प्रयोग करना है। आगे हमें सावधान होना है। किसी को आपने गाली दी और गाली देकर आप अकेले में पछताए, बहुत गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ। कहां अनुभव किए? आप भीतर में अनुभव किए। गाली देने के बाद जो आपकी मन स्थिति है, मन ने आपको परेशान किया, मैंने कहा ना परिणाम, आप अपने कर्मों के बाद जो परिणाम आता है उस परिणाम को देखें। क्या परिणाम आया? गाली देने के बाद अब अकेले में गए तो क्या परिणाम आया? मेरे मन की क्या दशा रही? मेरे मन की क्या दशा रही? मन मेरा शांत रहा कि मन मेरा दुखी हुआ? ये अनुभव आप करिए। आप किसी को मीठा बोले, किसी को प्रेम से बोले, किसी को सम्मान दिए, बोल करके आदर किए, धन्यवाद किए, कृतज्ञता ज्ञापित किए, आभार व्यक्त किए, और उसके बाद आपको कैसा अनुभव होता है आपको पता चल जाएगा। आपको अनुभव होगा बड़ा अच्छा, भीतर से अच्छा महसूस करने लगेंगे, भीतर से आपको अच्छा लगने लगेगा। अनुभव हुआ ना? कहां अनुभव करते हैं? आप अपने मन में, अपने भीतर में अनुभव करते हैं। तो दोनों अनुभव कर लिए, कटु बोलने का भी अनुभव हो गया और मीठा बोलने का भी अनुभव हो गया। मीठा बोलने के बाद हमारे मन की क्या स्थिति होती है, यह भी हमने अनुभव किया। कटु बोलने के बाद हमारे मन की क्या दशा होती है, वो सब मन बिल्कुल, मन कैसा है बताऊं? दर्पण के समान। क्या है? दर्पण के समान। दर्पण के सामने जाओ, चेहरा बता देगा कि आपका चेहरा कैसा है। अब आप
दर्पण को लेकर के नाराज हो, तुम बहुत बेकार हो। अरे भाई दर्पण क्या करेगा? दर्पण क्या करेगा? दर्पण को दोष है? आप दर्पण को लेकर के ठीक करने लगो, इसको ठीक करो, बेकार है दर्पण, उठा पटको दर्पण को। उफ, दर्पण के लिए आप नाराज मत होइए, आप अपने चेहरे के लिए नाराज होइए। इसी प्रकार जो मन है ना, वो दर्पण की तरह दिखा देता यह तुमने किया। अब हम कहते क्या बताएं, हमारा मन हमें परेशान कर रहा है। उफ, परेशानी वाला काम आपने शुरू किया, मतलब जैसा आपने बीज बोया वही तो आप काटेंगे। कहां से दूसरा बीज काट लेंगे? दूसरी फसल कहां से काटेंगे? यदि आप जो अभी फसल काट रहे हैं वह फसल आपको पसंद नहीं है, तब आपको ध्यान क्या देना है? जो आप बीज बो रहे हैं वहीं पर ध्यान दो। जिस फसल को काट रहे हैं और वह फसल आपको पसंद नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए। अभी बीज कौन सा बो रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। अभी कौन सा बो रहे हैं बीज? बस अभी जो बो रहे हैं ना, बस कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में आप काटने वाले हैं। और सावधान हो जाइए कि सचमुच में सही बीज बो रहा हूं कि नहीं बो रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि फिर से वही गलत बीज बो रहा हूं जो मैंने पहले बोया है। तो जिस पहले बो करके आप फसल नापसंद फसल आप प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी भी गलत बीज बो करके आप गलत फसल काटेंगे। कितना गणित की तरह नियम है यह धर्म। तो मैंने कहा आप अनुभव करके जान लिए ना, कटु बोलने से क्या अनुभव होता है, कैसा महसूस करते हैं, मीठा बोलने से कैसा महसूस करते हैं। किसी के सामान को बिना पूछे आप रख लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। छोटी चोरी, बड़ी चोरी, 5 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, किसी की कलम और किसी की सोने की जंजीर, कुछ भी हो, आपने उसे बिना पूछे रख लिया। अकेले में होइए, मन क्या कह रहा है? मजा आ रहा है कि आपको कांटे की तरह चुभ रहा है? अनुभव क्या करता है? ये अनुभव बिल्कुल सटीक है। आपको किताब में खोजने की जरूरत नहीं, आपके दिल में खोजो। साहब ने कितना बढ़िया कहा है, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। वही है वो जो निर्णय देने वाला कौन है? भीतर, भीतर है वो। तो आप निर्णय कर लिए, आपने चोरी की। मन क्या कह रहा है? उफ, ये क्या हो गया, कैसे होगा, परेशान है ना। एक अनुभव। दूसरा अनुभव, आप भी अपने सामान को, कुछ रुपये, कुछ सामान ऐसे हैं जो आप दूसरों की सेवा में लगा दिए। भूखों को खिला दिए, जिसके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दे दिए, किसी की कमी है तो आप रुपये देकर सहयोग कर दिए बिना अपेक्षा के। अब मुझे लौट करके नहीं चाहिए इसको, मैं इस प्रकार दे दिया। आपका मन कैसा कहता है? बढ़िया, कितना अच्छा मन में गदगद होता है। दोनों का अनुभव हो गया ना, चोरी करने का भी अनुभव और दान करने का भी अनुभव, दोनों हो गया। किसी के सामने आप हाथ जोड़िए, किसी की बंदगी करिए, किसी का प्रणाम करिए, किसी की सेवा करिए। कोई मरीज है, उसकी आप सेवा कर दिए, उसके बाद क्या अनुभव करता है? और किसी को 2 तमाचा मार के अनुभव करिए। करिए मत, कभी मत मारिए, लेकिन कभी ना कभी किए होंगे ना आप ऐसा काम। कभी न कभी आपसे ऐसी गलती हुई होगी, तब कैसा कहता है मन? तब आपका दुखाता नहीं है मन? ये मन हमें चुभता है, कांटे की तरह चुभता है, कांटे की तरह चुभने लगता है। तब बेचैन, तब लोग परेशान होते हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, उफ क्या बताएं। तब क्या करते हैं लोग? अब नींद नहीं आए, लाओ शराब पिए, थोड़ी देर के लिए उसको मिटाते हैं, अपने भूलते हैं उसको। अपने मन में जो द्वंद है ना, उस द्वंद को भूलने के लिए लोग नशा करते हैं। लेकिन नशा कब तक? कुछ घंटे तक, और जैसे जागे तैसे फिर वो खत्म। सत्संग हमें ऐसी औषधि देता है, सत्संग हमें ऐसा रास्ता बताता है जिससे आपके मन में कांटे आए ही ना। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। अनारंभ, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करो। ध्यान दो, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करो, सबसे बढ़िया। तो फिर आपको गलत परिणाम नहीं आएंगे, इसलिए शुरुआत ही मत करो। कितना बढ़िया है,
अनारंभ, गलत कर्मों की को आरंभ ही मत करो, शुरुआत ही मत करो। होने न पावे अत्याचार, नादान मुसाफिर। अत्याचार इधर, होने न पावे अत्याचार, अत्याचार न होने पावे, गलत कर्म होने ही न पावे। ये सारी बातें आप, आज तो हुई शुरुआत ही नहीं अभी सत्संग की, अभी सत्संग की कल से है विधिवत। आज तो पूर्व संध्या है जिसमें हम संतों के विचार सुनेंगे, गुरुदेव जी के गहन गंभीर विचार सुनेंगे। ये मैंने एक आप लोगों को बताया कि सत्संग से हम क्या पाते हैं, कैसे बदलते हैं हम अपने आप को, हम अपने आप को कैसे बदलते हैं और कैसे हम अपने आप के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सारी बातें, जहां हमारा मन बिगड़ा हुआ है उस मन की रिपेयरिंग होती है। हमारी वाणी अस्त व्यस्त है, उसको सिस्टम देते हैं। हमारे कर्म तीतर बीतर है, बिगड़े हुए हैं, उसको सिस्टम देते हैं। परिवार बिखरा हुआ है, परिवार में सामंजस्य नहीं है, उस परिवार में भी समरसता बनाने का भी विधान। समाज अस्त व्यस्त, किसी जाति पाति को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के बिखरा हुआ, टूटा टूटा, उसका भी उपाय, उसका भी समाधान देता है। धर्म संप्रदाय में आते हैं तो तमाम देवी देवता, टोना टुटका, पूजा पाजी, ओफ, तीर्थ व्रत, न जाने कितना भटकाव है हमारे जीवन में। कबीर की वाणी इन सारे जंजालों की सफाई करती है। सत्संग में हम अपने आप को प्रक्षालित करते हैं, धोते हैं। गंगा में जाकर जैसे आप अपने शरीर को धोते हैं, पानी में अपने शरीर को धोते हैं, इस सत्संग रूपी गंगा में आप अपने सर्वस्व धोते हैं। पूरा जीवन, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र को धोते हैं। कितना बढ़िया है, पूरी व्यवस्था है। और भीतर जो आपकी आत्मा है उसको आप निकालते हैं, उसको उद्घाटन करते हैं, उसमें स्थित होने का उपाय जानते हैं। इन सारे विषयों पर अगले 3 दिनों में विस्तार से आप गुरुदेव जी से, हम संतों से सुनेंगे। आज इस पूर्व संध्या की बेला में, सत्संग बेला में आप सब उपस्थित हैं और धीरे धीरे हम गुरुदेव जी के समीप पहुंच रहे हैं। इसके पहले गुरुदेव जी हम लोगों के बीच पधारे, आए, हम संतों के विचार सुने और हमारे बीच हमारे संत जन विराजमान हो चुके हैं। मैं आरंभ में विचार रखने के लिए निवेदन करता हूं। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, संत जन आए और उनके विचार सुने, और इसीलिए मैं बीच में जो कड़ी थी ना उसको जोड़ रहा था। और वो संत जन आ चुके और भजन के बाद हम संतों के विचार सुनने थे। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं श्री विकास साहब, संत श्री विकास साहब जी, कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से आप पधारे हुए हैं। आप आए और अपने विचार से हम सबको लाभान्वित करें। श्री संत श्री